स्वभावतोपास्तसमस्तदोषम् अशेषकल्याणगुणैकराशिं व्यूहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां मनुरूपसौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् शार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनां अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने
भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 गोविंद, 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 हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे पिब स्वामृतमेत देव। जीवे पिब स्वामृतमेते देव। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नारायण। पिछले 22 दिनों से, संभवतः 22 दिनों से हम गोवर्धन धरण लीला, इंद्रमान भंग लीला, उसके अंतर्गत सत्संग करते आ रहे हैं। उसके ही अंतर्गत हमने अनेक भगवान की बाल लीलाओं के विषय में श्रवण किया और जब इंद्र का अहंकार, उसका गर्व जब टूट गया, चूर्ण चूर्ण हो गया, अहंकार रहित जब इंद्र हुआ, तब विष्णु पुराण के अनुसार कामधेनु गौ माता की प्रेरणा से, और उसी विष्णु पुराण में बताया है कि जब इंद्र पृथ्वी पर आया तब उसने भगवान को गोप बालकों के साथ गैया चराते देखा और फिर एकांत में वो भगवान के पास गया और भगवान के ऊपर आकाश में गरुड़ को छांव करते देखा, छाया करते देखा। इसलिए उसका भरोसा और बढ़ गया कि ये तो हमारे साक्षात विष्णु ही है। ऐसा विष्णु पुराण कह रहा है। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार का वर्णन नहीं है कि कामधेनु की प्रेरणा से उसने प्रार्थना की या फिर ऊपर उसने गरुड़ जी का दर्शन किया, लेकिन गरुड़ ध्वज ऐसा शब्द आया है जो हमने पहले बता दिया था। जब कालिया नाग का मर्दन हो रहा था उस समय वही गरुड़ ध्वज भगवान। तो इंद्र ने भगवान से विशेष स्तुति की और पिछले 2 दिनों में हमने उनके विषय में श्रवण किया और आज इसी प्रकार सत्संग को हम यथावत आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम सूर्य मंडल स्थित मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनको वंदन करते हुए एवं समस्त शिक्षा गुरु एवं स्थावर जंगम के नियंता सर्वत्र व्याप्त ऐसे परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण, उनके चरणों में वंदन करते हुए आज का सत्संग हम यथावत यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। तो जिस प्रकार बताया इस प्रकार अब भगवान के चरणों में स्तुति निवेदित करके अब यहाँ पर इंद्र भगवान को हाथ जोड़कर बैठा है, विनती कर रहा है। तब श्री शुक उवाच, शुकदेव जी क्या कह रहे हैं? एवं संकीर्तितः कृष्णो मघो न भगवान मुम मेघ गंभीरया वाचा
प्रहसन्निदमब्रवीत्। यहाँ पे शब्द प्रयुक्त किया है संकीर्तितः, सम्यक रूप से कीर्तन किया है जिन्होंने, विशेष रूप से। अब देखो, एक भ्रमणा ये होती है, हमने एक यहीं पे ही अभी पिछले दिनों में कुछ कहा था कि नामोच्चार उच्च स्वर से करना चाहिए और उससे मनोराज्य समाप्त होकर पाप क्षय होते हैं। तो एक कथा में किसी सन्यासी महात्मा ने ऐसा कहा कि कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि उच्च स्वर से कीर्तन करना चाहिए और नाम स्मरण ही करना चाहिए, और उस पर तो कृपात्र जी महाभाग से लेकर बहुत लोगों ने भी एक ग्रंथ लिखा है, सब ने नाम स्मरण करके आता है। तो वहाँ पर भी कहीं पे ऐसा नहीं लिखा और स्मरण शब्द प्रयुक्त किया है। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है उसी में स्पष्ट रूप से उच्चैर, भगवान का नाम उच्च स्वर से लेना है, ऐसा स्पष्ट बताया है। श्रीमद् भागवत में भी कई स्थानों पर विशेष रूप से उच्च स्थान से कीर्तन करना चाहिए। उच्च स्वर से भगवान का नाम लेने का अर्थ ही कीर्तन है। उच्च स्वर से जब आप भगवान का नाम लेते हो वही कीर्तन है। एकादश स्कंद में 5वां अध्याय, उसमें भी कीर्तन का महत्व, द्वादश स्कंद में भी सुखदेव जी के द्वारा कीर्तन का महत्व, और यहाँ तक कहा गया कि ये इंद्रियों के जो दोष है, हमारी ये जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये इंद्रियों के जो दोष हैं, और 11वां मन, तो ये इंद्रियों के दोष भी कीर्तन के द्वारा शीघ्र ही दूर होते हैं, पाप क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कीर्तन का इतना अद्भुत महत्व है। तो कहते हैं कीर्तन अत्यंत आवश्यक है, और यही, और उसी से नाम, उसी से स्मरण भी होता है, उसी से स्मरण भी होता है, भगवान की छवि प्रस्तुत हो जाती है, चाहे मन में या बाहर। तो कहते हैं इस प्रकार भगवान का जब स्तुति गान किया तो भगवान कृष्ण ने, कहते हैं, मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन्न इदम अब्रवीत। क्या कहा? भगवान थोड़े हंसे, मंदहास्य, भगवान थोड़े हंसे और मेघ रूपी गंभीर वाणी से ये शब्द प्रयुक्त किया। कहने का तात्पर्य, इंद्र ने तो मेघों से अतिवृष्टि की, आंधी की, और भगवान ने तो मेघ रूपी, उसका प्रत्युत्तर कैसे दे रहे हैं भगवान? प्रथम बार अब कह रहे हैं ना, श्री भगवान उवाच अब आएगा, प्रथम बार भगवान अब प्रत्युत्तर दे रहे हैं। इंद्र ने मेघ के द्वारा प्रत्युत्तर दिया जब उसका यज्ञ भंग हो गया तो, और भगवान ने अपनी मेघ रूपी गंभीर वाणी से प्रत्युत्तर दिया। समझ में आया? मेघ गंभीर, और हंसे भी हैं। क्यों हंसे हैं? क्योंकि अब भगवान ने क्या देखा कि वास्तविक रूप से अब उसका अहंकार निर्मूलन हुआ। साष्टांग प्रणाम किया ना, तो पिता जब अपने पुत्र, जब उसका अपराध का उसे भान हो जाता है, पुत्र को जब अपने पुत्र को जब अपने अपराध का ज्ञान हो जाता है, और फिर वो क्षमा अभ्यर्थना, क्षमा प्रार्थना जब करता है, तब पिता को हर्ष, प्रसन्नता होती ही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भगवान को प्रसन्नता हुई है। आगे कहते हैं श्री भगवान वाच। देखो, हमने पहले जो कीर्तन के विषय में कहा वो किसी का खंडन करना नहीं है, सबके में हृदय में रहे परमात्मा को नमन स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम सन्यासियों का भी, जो सन्यासी ने कहा था उनका भी समादर करते हैं, बहुत समादर करते हैं। श्री भगवान वाच मयातिकारिं भगवन् मखभंगोऽनुगृह्णता मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रिया भृशम्। आहा, क्या कहा? भगवान कहते हैं कि तुमने, अब ये जो मैंने आप पर अनुग्रह किया है, कृपा की है,
उसका मूल कारण क्या है? तो कहते हैं तुम्हारा जो यज्ञ भंग किया उसके पीछे कारण है। कारण ये है, मद अनुस्मृतये नित्यम। ये यज्ञ भंग तो एक निमित्त मात्र था, लेकिन तुम्हें कृपा का भाजन, कृपा का विषय बनाने का हेतु यही था कि अब तुम हमें नित्य ही स्मरण रखोगे। अब तुम हमें नित्य ही स्मरण रखोगे। और तूने ये क्यों किया था? तो कहते हैं मत्स्येंद्र श्रियाभृशम, क्योंकि राज्य लक्ष्मी जो तुझे प्राप्त हुई थी उससे गर्वित होकर तूने ये जो कृत्य किया और तेरा जो यज्ञ भंग हो गया। अब तुम हम नित्य रूप से हमारा स्मरण करोगे, यानी अब तुम्हें ये राज्य लक्ष्मी का ये इसका अहंकार होगा नहीं। देखो भगवान, हम जो कहते हैं ना कि हमारे पर कृपा हुई, वो कृपा क्या है वो भगवान आगे कहते हैं। कृपा क्या है आगे कहते हैं, मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मेरे द्वारा प्रदत्त जो ये जो ऐश्वर्य है, उसी ऐश्वर्य से मदान्ध होकर लोग मुझे भूल जाते हैं। दंडपाणिं न पश्यति, मुझे यानी कैसे? मुझे काल स्वरूप परमात्मा को भूल जाता है। मैं उनके सिर पर काल होकर सवार होता हूं, फिर भी वो मुझे देखते नहीं हैं और इकट्ठा करते ही रहते हैं और ऐश्वर्य के मद में च्युत हो जाते हैं, छक हो जाते हैं। मैं स्वयं उनके काल पर सवार हूं, वो दिखता नहीं है और बाहर दिखते हैं लोग। अपनी मृत्यु के विषय में कभी विचार नहीं करते, क्षण भंगुरता के विषय में विचार नहीं करते। ये तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छाम अनुग्रहम। और जब ऐसे लोगों पर मेरा अनुग्रह होता है तो कैसा होता है? तो कहते हैं कि जो संपत्ति होती है उस ऐश्वर्य से भगवान उसको भ्रष्ट कर देते हैं। वो ऐश्वर्य छीन लेते हैं, निर्धन बना देते हैं, घाटा लाते हैं, हानि करते हैं, एक प्रकार की धन हानि। तो इससे फिर वो पुनः सतमार्ग में लौट आता है। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की कि नहीं की? क्योंकि बलि ने यही काम किया था, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। राज्य लक्ष्मी से गर्वित होकर, मदान्ध होकर, ऐश्वर्य से च्युत होकर बलि ने भी यही काम किया था। तो भगवान ने बलि को भी यही शिक्षा दी। तो कहने का तात्पर्य, अब यहां पर भगवान यही कहते हैं कि मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं उसका धन मैं छीन लेता हूं। तो हम कहते हैं ना कि हमारी पर भगवान की कृपा है, तो एक दृष्टि से ऐसा भी लिखा है कि मेरी कृपा जिस पर होती है उसके 4 पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी वो भी समृद्धिवान बनता है, संपत्तिवान बनता है। और एक दृष्टि से यहां पर यह भी लिखा कि मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं उसका धन छीन लेता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि भगवान की भक्ति से प्राप्त धर्म का आश्रय लेकर, धर्म के शरण रहकर यदि आप अर्थ इत्यादि प्राप्त करते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसी से फिर गर्व नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा भी अधर्म प्रवेश हो गया, दान इत्यादि नहीं किया, केवल इकट्ठा करने की, केवल संग्रह करने की भावना रही, तो वही अधर्म, केवल संग्रह करने की भावना, भले आपने दूसरा कोई कर्म नहीं किया है, पाप नहीं किया है, लेकिन केवल और केवल संग्रह करने की भावना और दान न करने की जो ये भावना है, वही पाप बन जाता है, वही अधर्म बन जाता है और फिर वही मति भ्रष्ट करता है। समझ में आ गए? आप कोई दूसरा नया पाप कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल और केवल संग्रह करने की भावना और दान न करने की भावना ही पाप बन जाता है। इसलिए तो आगे कहा कि केवल अपना उदर पोषण करने वाले लोग ये पृथ्वी पर भार है। तो ऐसे लोगों को पर फिर भगवान क्या अनुग्रह करते हैं कि नहीं, धर्म की शरण में तो रहा,
लेकिन फिर इतना कृपण बन गया कि फिर उस पर भगवान फिर इस प्रकार कृपा करते हैं, क्योंकि इंद्र भी इंद्र ऐसे थोड़ा बनता है, वो भी देव है। तो इस प्रकार कहा। तो हमारे जीवन में हम कहते हैं ना भाई कृपा है, तो कृपा क्या है कि हमारे जीवन में भगवान का किसी भी रूप से प्रवेश होना कृपा है, हमारा किसी भी रूप से भगवान से संबंध होना कृपा है, हम भगवान के सच्चे भक्त बने वो कृपा है, हम भगवान को कभी भी भूले नहीं, अहर्निश भूले नहीं, उनके चरणारविंद में ही हमारी स्मृति रहे। ये आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है, ये आत्मा ही मेरे हृदय कमल में विराजमान है, ये परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, ये कृपा है। ये जब स्मृति होती है तो ये कृपा है। मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में, नारायण के चरणारविंद में नतमस्तक रहे, ये कृपा है, चाहे द्वैत भाव से या अद्वैत भाव से। ये है कृपा। आगे कहते हैं गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियताम मेनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह स्तंभवर्जितैः। आहा, क्या कहा भगवान ने। यहाँ पर इंद्र के साथ साथ अन्य देवों को भी कह रहे हैं, वरुण आदि देवों को भी, क्योंकि वो भी आंधी में भी थे ना, जल प्रपात के साथ साथ आंधी चलाने में वो भी वरुण आदि सभी देवता थे, वायु देवता इत्यादि। तो इंद्र के साथ सभी देवता को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इंद्र के लिए शब्द प्रयुक्त किया है शक्र, यानी शतक्रतु, उसी से ही उत्पत्ति हुई शक्र। शत यानी 100, क्रतु यानी यज्ञ। 100 अश्वमेघ यज्ञ जब करता है व्यक्ति तब उसको इंद्रलोक की प्राप्ति होती है, इंद्र बनता है वो। तो इसलिए कहते हैं कि तूने तो यानी 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, इसलिए उसका अभी पुण्य जमा है। भगवान के सामने ये व्रजवासियों को ये जो डुबाने की जो चेष्टा की, लेकिन फिर भी अभी उसका पुण्य निरस्त नहीं हुआ है, पुण्य क्षय नहीं हुआ है। उसने तो 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, इसलिए उसका अभी पुण्य राशि जमा है। इसलिए भगवान ने कहा, हे शक्र, अभी आपको जाना होगा, जाओ, आप अपनी नगरी अमरावती में जाओ और क्रियताम में अनुशासनम। क्यों ऐसा कहा? यदि इंद्र कहता है कि अब कौन इंद्र, अब तो आप ही इंद्र हो, समझ लो आप ही सर्वस्व हो, तो कहते हैं नहीं शक्र, शतक्रतु, अभी आपकी पुण्य राशि जमा है। लेकिन फिर आगे कह रहे हैं कि क्रियताम में अनुशासनम, जैसा वेद व्यास जी ने कहा उसी का ही भावार्थ करके कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा से अब तुम जाओ। किसकी आज्ञा से? भगवान की आज्ञा से तुम जाओ, मेरे अनुशासन में रहो, मेरी जिस प्रकार आज्ञा है उस प्रकार अब शासन करो, राज्य रहो। किस प्रकार? स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने स्वाधिकार, अपना जो अधिकार है उसमें स्थित हो, और युक्तैर्वह स्तंभ वर्जितैहि, युक्ति पूर्वक सावधान होकर, अहंकार रहित होकर मर्यादा का पालन करो। शासन किस प्रकार करने को कहा? सावधान होकर और अहंकार रहित होकर मर्यादा का पालन करो। तो इस प्रकार फिर अभिमान अहंकार होगा नहीं। भगवान की आज्ञा है, ये तो भगवान की आज्ञा है, मैं ये जो शासन कर रहा हूं वो तो भगवान की आज्ञा है, फिर भगवान का ही स्मरण होगा, ये है भगवान की आज्ञा। तो फिर भगवान फिर आगे कहते हैं, अब यहां पर आगे जाने से पूर्व कोई कहे कि इस प्रकार भगवान, ये भागवत में कहा है कि भगवान अनुग्रह करते हैं, भगवान अनुग्रह करते तो ये धन छीन लिया तो ये सब क्या माना जाए? समझ रहे हो? भगवान इतनी कठोर हो सकते हैं? तो भगवान इतने कठोर क्यों नहीं होंगे? रामचरितमानस में भी एक चौपाई है, उसमें तुलसीदास जी यही कह रहे हैं
कि सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, श्री राम जय सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, श्री राम जय राम। जन अभिमान न राखहि काऊ, श्री राम जय राम। जन अभिमान न राखहि काऊ, श्री राम जय राम। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, श्री राम जय राम। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, श्री राम जय राम। सकल शोकदायक अभिमाना, श्री राम जय राम। सकल शोकदायक अभिमाना, श्री राम जय राम। ताते करहि कृपा निधि दूरी, श्री राम जय राम। ताते करहि कृपा निधि दूरी, श्री राम जय राम। सेवक पर ममता अति भूरी, श्री राम जय राम। सेवक पर ममता अति भूरी, श्री राम जय राम। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, श्री राम जय राम। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, श्री राम जय राम। मातु चिराव कठिन की नाई, श्री राम जय राम। मातु चिराव कठिन की नाई, राम जय राम। अरे भगवान श्री हरि का स्वभाव कैसा है? श्री हरि का स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं भगवान अपने भक्तों का अहंकार, उसका अभिमान, उनको स्वीकार नहीं है भगवान कोई अभिमान। वो हित चाहते हैं भक्त का। इसलिए माता का न्याय कहा यहां पर। माता क्या करती है? अपने बच्चा जो होता है उसको यदि कहीं पे फोड़ा होता है, फुंसी फोड़ा होता है, तो वो निर्दय होकर उसको दूर कर देती है, उसको फोड़ देती है, दूर कर देती है, मिटा देती है। तो उसको थोड़ा उस समय निर्दय होना पड़ता है। अपनी संतान को उस समय जो कष्ट होता है वो मां सहन कर लेती है और बच्चे को भी कहती है कि सहन कर। लेकिन क्यों? संतान के शुभ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उससे उसके अच्छे के लिए। तो भगवान शुभ ही, हमारा शुभ ही विचार करते हैं, हमारा हित ही विचार करते हैं। तो उसी न्याय से अनेक प्रकार के क्लेश और शोकों को दूर करने वाले ऐसे भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। भगवान को कोई कर्म नहीं करना पड़ता, ये तो उनकी चेष्टा मात्र है। इंद्र ने कहा ना, इहा खला नाम अपितेनुशासनम, आपकी चेष्टा ही ऐसी है, लीला ही ऐसी है। ये तो भगवान का स्वभाव है, शोक और भय दूर करने का। तो यहां पर मानस जी में भी भगवान के इस स्वभाव का गुणगान किया गया है। इसलिए हमें श्रद्धा रखनी है, हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है
विपरीतता आती है तो वो भी हमारे जीवन में कुछ न कुछ बोध दे जाती है, भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ाती है। यही जीवन है। अब आगे कहते हैं, अभी 3 श्लोक जो भगवान ने कह दिए, अब क्या कह रहे हैं? अब ये सुखदेव जी कह रहे हैं, अथाह सुरभि कृष्णम अभिवंद्य मनस्विनी स्वसंतानैरुपामंत्र्य गोपरूपिणमीश्वरम। क्या कहा? अब यहां पर गौ माता के लिए 2 शब्द प्रयुक्त किए, सुरभि और मनस्विनी। दोनों शब्द के, दोनों पद के लिए हम विचार करेंगे। ये सुरभि शब्द कहां से आया? तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में सुरभि की उत्पत्ति के विषय में बताया है, जो बहुत स्पष्ट है। और वहां पर नारायण और नारद जी दोनों के मध्य जो संवाद है, उसमें नारद जी प्रश्न करते हैं ये गौओं की उत्पत्ति के विषय में, सुरभि की उत्पत्ति के विषय में। तब नारायण कहते हैं कि ये सुरभि कोई और नहीं, लेकिन साक्षात गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की अधिष्ठात्री देवी, और गौओं की जननी भी, गौओं की जननी भी है। और उसके उत्पत्ति के विषय में कथा कह रहे हैं हम कि ये जो सुरभि है, कामधेनु, एक बार भगवान श्री कृष्ण गोलोक में जो पुण्य वृंदावन धाम है, वहां पर गोपांगनाओं के साथ श्री राधा जी के साथ विहार करने गए। कहां पर? गोलोक में तो वो रहते ही है, निवास करते हैं। वहां जो वृंदावन नाम का जो धाम है, वो भी भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। वो वृंदावन धाम में, पुण्य वृंदावन धाम में भगवान राधिका जी के साथ गोपांगनाओं के मध्य वहां पर विहार करने के लिए गए। उसी समय उनको दुग्धपान करने की इच्छा हुई, भगवान को दुग्धपान करने की इच्छा हुई। तो उसी समय भगवान के वाम पार्श्व से सुरभि की उत्पत्ति हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो सुरभि देवी की जय, गौ माता की जय। यहां पर कहते हैं कि सुरभि की उत्पत्ति हुई। अकेली सुरभि की उत्पत्ति नहीं हुई, सवत्सा बछड़े के साथ उसकी उत्पत्ति हुई। बछड़े के साथ उसकी उत्पत्ति हुई। और फिर कहते हैं बछड़ा दुग्धपान कर रहा था और इस दर्शन का लाभ सभी लोगों ने लिया। और उस समय भगवान का जो सखा था, उसी गोप मंडली में से एक सुदामा, उसने एक रत्न जड़ित जो पात्र था, रत्नमय पात्र, उसमें भगवान की आज्ञा लेकर वो दूध दोहन किया। वो जब दोहन किया, फिर भगवान ने उसका पान किया। कहते हैं उसका स्वाद ऐसा था कि भगवान अत्यंत तृप्त हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए, और मृतक व्यक्ति को भी जीवित कर दे, ऐसे अमृत तुल्य है वो दूध, वो जो सुरभि का जो दूध था वो। और फिर भगवान के श्री हस्त से वो पात्र लीला रूप से गिर गया गोलोक में, उस वहां वृंदावन में गिर गया। और उसी दूध में से क्षीर सागर की उत्पत्ति हुई। उसी दूध में से क्षीर सागर की उत्पत्ति हुई। और फिर उसका सेवन श्री राधिका जी एवं सहचरी सभी सखियों ने भी किया। और उनके संकल्प मात्र से वहां पर रत्न जड़ित घाट तैयार हो गए। उसी क्षीर सागर में से फिर ये गोपगणों ने और राधिका जी इत्यादि ने फिर सेवन किया है। और फिर कहते हैं सुरभि की रोम कूपों से
ये सुरभि की रोमकूपों से अनेक अनेक कामधेनु और उनके बछड़े उत्पन्न हुए। अनेक अनेक कामधेनु और बछड़े उत्पन्न हुए, करोड़ों की संख्या में। इसलिए उनको गौ की जननी कहा गया है और इसलिए उनको, सुरभि को, समस्त गौओं की अधिष्ठात्री और जननी कहा गया है। यही गौ माता जो है, कहते हैं फिर उन भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली के दूसरे दिन उनका पूजन किया और तब से सुरभि का पूजन चला आता रहा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में दीपावली के दूसरे दिन प्रथम बार सुरभि का पूजन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने किया। यदि गाय का पूजन सर्वप्रथम किसी ने किया है, सुरभि का पूजन सर्वप्रथम किसी ने किया है, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने किया है, वो भी दीपावली के दूसरे दिन। और उसमें जो स्तोत्र है, उस स्तोत्र में भगवान ने ये कहा है कि आप साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, श्री राधा की सहचरी है, गौओं की अधिष्ठात्री है, गौओं की जननी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को पूर्ण करने वाली है। समझ लो, धर्म अर्थ काम मोक्ष को पूर्ण करने वाली है। और स्थान बताए, कलश में, गौओं के बांधने के स्थान ऐसे खंभे में, जल में, अग्नि में और गौ के मस्तिष्क में गौओं की पूजा करनी चाहिए। और जो इस प्रकार गौ माता की पूजा करता है उसको अनंत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। कौन कौन से स्थान बताए? कलश में, जल में, अग्नि में, गौ बांधने के खंभे में और गौ माता के मस्तिष्क में द्विजों को गाय की भावना करके गाय का पूजन करना चाहिए। तो ये है स्तोत्र का रहस्य। अब वराह कल्प में एक बार सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया, तो इंद्र क्रंदन करता करता ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मलोक में जाकर विनंती की ब्रह्मा जी से, भगवान ये दूध देना बंद हो गया, तो अब ये यज्ञ यागादि कैसे होंगे? अब कैसे हमारी सृष्टि का निर्वाह होगा? तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, आप विनंती करो, उनकी स्तुति करो। तब इंद्रदेव ने जो स्तोत्र का गान किया है उसमें जगदम्बा कहकर उनको पुकारा है। किनको? गौ माता को। उसमें उन्होंने कल्प वृक्ष सरीखा बताया है कि जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, धर्म अर्थ काम को। और फिर जब प्रसन्न हो गई गौ माता, प्रसन्न हो गई, तो कहते हैं फिर से उन्होंने दूध की धारा की और फिर उसी दूध से घृत बना, उसी घृत से फिर यज्ञ करने लगे और फिर पुनः यज्ञ प्रारंभ हो गए। जो हम ब्राह्मण लोग हैं, हमारी उपेक्षा की गई, अत्यंत उपेक्षा की गई। व्यासपीठ को एक मनोरंजन मात्र बना दिया। और जो थोड़ा बहुत भी सत्य कहता है तो कहता है ये भागवत में नहीं चलेगा, इसको सन्यासी बना दो, आचार्य बना दो। इस प्रकार के भागवत के विरोधी लोग, यानी भागवत को केवल मनोरंजन रूप से प्रस्तुत करने वाले, व्यास गादी की गरिमा को शून्य कर दिया। फिर कैसे है हिंदुओं की रक्षा होगी? वर्णाश्रम धर्मों को नहीं मानोगे, विश्व की कोई शक्ति नहीं है जो आपको बचा सके, चाहे कोई भी आ जाए। धर्म की रक्षा ब्राह्मण ही कर सकता है, गौ माता ही कर सकती है, अन्य कोई नहीं। धर्म की रक्षा ब्राह्मण और गौ माता ही कर सकता है, अन्य पालन कर सकते हैं और पालन करके अपनी रक्षा कर सकते हैं। धर्म का पालन करके अपनी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का आप रक्षण करोगे तो धर्म आपका रक्षण करेगा।
आपके जीवन में पूजा पाठ नित्य नियम ऐसा कुछ होगा, जब तप व्रत इत्यादि, तो वही आप आगे जाकर वही पुण्य राशि आपका रक्षण करेगी। तो ये है मूल। प्रजा को धार्मिक बने और गौ का पालन करे, ऐसा भी कहना चाहिए। राजनेताओं को कहना चाहिए, जिस प्रकार कहा ना कि पेट्रोल डीजल अभी कम हो गया है, ईंधन नहीं है, तो इस प्रकार कहे कि अब गौ माता का पालन करो। घर घर में जो गांव वाले हैं वो गौ माताएं बसाएं, गौ का पालन करे, उससे उत्पन्न जो है उसका प्रयोग करे। गौ से उत्पन्न जो ईंधन इत्यादि है, गौ से उत्पन्न ये जो उबले जो कहते हैं आप, कंड इत्यादि, गोबर, उसका उपयोग करें। तो ये सब राजनेताओं को कहना चाहिए। इस विषय में तो गुजरात का राज्यपाल देवव्रत जी वो बहुत आगे हैं। उनके प्रति बहुत ऐसी भावना होती है कि ऐसे पुरुष जन्मे इस पृथ्वी पर। नाम सुना होगा राज्यपाल देवव्रत जी, बहुत स्पष्ट कहते हैं इस विषय में। तो जब तक राजनेता लोग नहीं कहेंगे, हम तो कहते ही हैं, आप लोग भी कहो कि गौओं का पालन करो। मनस्विनी शब्द क्यों कहा, अब जानो। मनस्विनी का अर्थ होता है आत्मसम्मान वाली, आत्मसम्मान वाली, उदार चित्त, मनस्विनी। वही मनस्विनी शब्द वाल्मीकि रामायण में प्रयुक्त किया गया है। वशिष्ठ जी का ब्रह्मलोक जैसा आश्रम देखकर विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजा के रूप में थे तब। ये सब उनको दिया भोजन करने के लिए, ये कंदमूल इत्यादि दिए, जल इत्यादि दिया। विश्वामित्र उससे तुष्ट थे, प्रसन्न थे, कहा बस हो गया। केवल विश्वामित्र अकेले नहीं थे, एक अक्षौहिणी सेना थी उनके साथ, उनकी रानियां थी, उनके पुरोहित थे, मंत्री थे, उसके साथ आश्रम में गए थे। फिर कहा आप हमारे आश्रम में आए हो, आपकी आगता स्वागता अतिथि सत्कार होगा। कामधेनु को विनंती की। उस समय कामधेनु गौ किनके पास थी? वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी, कामधेनु, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी धेनु। जैसे कामधेनु को विनंती की, क्षण में ही सब कुछ तैयार। यानी अक्षौहिणी का अर्थ क्या होता है? 2,18,700 सैनिक। समझ रहे हो? उसमें भी एक 3-5 के अनुपात में रथ कितने होते हैं? तो कहते हैं 21,870 तो रथ होते हैं, इतने ही हाथी होते हैं। और घुड़सवार तो 64,610, यानी रथ और जो हाथी है, जो रथ है उसका 3 गुना, और जो रथ है उससे 5 गुना पैदल सैनिक होते हैं। 1,09,350 तो पैदल सैनिक होते हैं। तो ऐसा मिलाकर 2,18,700 सैनिक, ऐसी चतुरंगिणी सेना, उनकी रानियां, उनके पुरोहित, उनके मंत्री, सभी की सेवा कामधेनु से उत्पन्न उस भोजन आदि से हो गई। विश्वामित्र दंग रह गया, आश्चर्य रह गया, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? भोजन हो गया, सब कुछ हो गया। विश्वामित्र ने कहा कि कृपया आप मुझे वो कामधेनु गौ प्रदान करो, मैं आपको 10,000 गाइयां आपको देता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं। तो कहते 10 लाख गौ दो। मना कर दिया। मना करते करते आधा राज्य दे दूं, अरे पूरा राज्य दे दूं आपको, जाओ। मना कर दिया। कहा राजन, ये तो मेरे प्राण हैं, ये यज्ञ यदि मैं कर सकता हूं तो ये इसके कारण कर सकता हूं, मेरे धर्म का निर्वाह का मूल अंग है ये, मैं आपको ये कैसे दे सकता हूं? आपको नहीं प्रदान कर सकता। तो विश्वामित्र ने कहा मैं राजा हूं, किसी भी श्रेष्ठ वस्तु या विभूति पर राजा का प्रथम अधिकार होता है। तो फिर उसने बल का प्रयोग करके कामधेनु को खींचकर ले जाने लगा।
तब कामधेनु ने कहा, आंखों में थोड़े अश्रु थे वशिष्ठ जी को, मेरा त्याग क्यों किया हे ब्रह्मर्षि, मेरा त्याग क्यों किया, क्यों मेरा त्याग कर रहे हो? तो वशिष्ठ जी ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, मैंने आपका त्याग नहीं किया, मैं कभी आपका त्याग करना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये राजा है, क्षत्रिय है, राजा है और उसके पास सेना है और राजा भी है और शक्तिशाली है, तो मेरा बल उससे कम है, तो मैं क्या करूं? तब कामधेनु ने कहा, अरे ऋषि, ब्रह्मर्षि, आपने ये क्या बोल दिया? ब्राह्मण जो है उसका बल सबसे अधिक होता है, क्षत्रिय इनके सामने कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण का जो बल होता है उससे सब कुछ अधीन होता है, ब्राह्मण से सब कुछ अधीन होता है, ब्राह्मण के बल को सब अधीन होते हैं। आपने ये क्या बोल दिया? आप में इतना बल है, समझ रहे हो? ये मुझे आज्ञा दो, मुझे आज्ञा दो, यदि आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो मुझे आज्ञा दो। तो कामधेनु को फिर आज्ञा दी। तो कामधेनु ने इतने भयंकर सैनिक इत्यादि जो उत्पन्न किए, और कहते हैं उसी सैनिकों से ये विश्वामित्र के सैन्य पूरा नाश हो गया, परास्त हो गया, पराभव हो गया। तब विश्वामित्र अत्यंत लज्जित हुआ और हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। वही विश्वामित्र ने फिर देखा कि कामधेनु को मैं ले जा रहा था फिर भी नहीं आई, और ऐसा, और उसको वश में हुई। किसको वश में हुई? वशिष्ठ को। यानी ब्रह्मतेज, इतना ब्रह्मतेज की इतनी महिमा, तो मैं भी ब्राह्मण बनूं, मैं भी ब्रह्मर्षि बन जाऊं। लेकिन जीते जी कोई ब्रह्मर्षि बन नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम है। केवल और केवल अभी तक एकमात्र ही बना, जीते जी केवल एकमात्र क्षत्रिय ऐसा था जो ब्रह्मर्षि बना, और वो भी उसके जन्म के पूर्व इतिहास है। वो जो चरु है उसकी अदला बदली हो गई थी ना। वो जो चरु है, जो चरु परशुराम जी की मां को लेना चाहिए था, वो चरु की अदला बदली हो गई, तो वो वहां परशुराम जी उत्पन्न हो गए और वहां पर विश्वामित्र जी उत्पन्न हो गए। परशुराम भगवान है लेकिन क्षत्रिय गुण वाले हुए, समझ रहे हो? और विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण गुण वाले हो गए, वो चरु की अदला बदली। और ये इतिहास था जन्म का, इसलिए विश्वामित्र में इतनी योग्यता बनी कि वो ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर सका, अन्यथा वो उसको प्राप्त होने वाला नहीं था, क्योंकि जन्म से ही मनुष्य ब्राह्मण होता है। तो इतनी तपश्चर्या की कि उसका पूरा क्षत्रियत्व निरस्त हो गया, क्षात्र तेज शून्य हो गया। जो वो चरु की अदला बदली से वो जो अंश आ गया था, क्षात्र अंश, वो जब नाश हो गया, तब ब्रह्मा जी ने उनको ब्रह्मर्षि कहकर पुकारा। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मर्षि कहकर पुकारा, अन्यथा किसी को भी नहीं पुकारा। इसलिए जन्म से ही माना गया है, और कभी कोई बन नहीं सका, ना बनेगा। जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। आज अधिक मास है, कल पूर्णा होती है, तो आपको हृदय से कह देता हूँ, हमारा एक जो संकल्प है, कपिलेश्वर महादेव में चंदन घिसते घिसते हमारे हृदय में जन्मा था। हमने पहले भी व्यक्त किया था कि पंच परमेश्वर का मंदिर और उसमें जो भागवत में जो अवतार बताए हैं, वो अवतार वाली मूर्तियाँ वाला एक आश्रम और गौशाला, ये हमारा जीवन का एक मूल लक्ष्य है। गौशाला में गौ रहेंगी और ये मंदिर बनेगा, और हमारा परिवार भी उनकी सेवा करेगा, ये इसके आश्रम की। अब वो भगवान पूर्ण कराएंगे, संकल्प उसी ने जन्माया है, उनके चरणों में निवेदित कर देते हैं। तो आज के सत्संग को गौ माता के चरणों में, गौ माता की सेवा करने वाले, गैया चराने वाले ऐसे गोपाल के चरणों में निवेदित करते हुए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यण भजमन्नारायण नारायण नारायण यण भजमन्नारायण नारायण नारायण यण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यण लक्ष्मी नारायण 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 यण लक्ष्मी नारायण 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 यण नर नारायण 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 नर नारायण नर नारायण 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 यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण यण हरि नारायण 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 हरि यण हरि नारायण 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 यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 यण चंद्र नारायण 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 चंद्र यण चंद्र नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
राम नारायण 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 राम नारायण राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वराह नारायण 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 वराह नारायण वराह नारायण 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 नारद नारायण 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 नारद नारायण नारद नारायण 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 मत्स्य नारायण 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 मत्स्य मत्स्य नारायण 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 मत्स्य कूर्म नारायण 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 कूर्म नारायण नारद नारायण 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 नारद नारायण 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 बोलो सत्यनारायण देव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाराणस्यां तु विश्वेशं